ये है राजगीर का वेणु वन। वेणु वन में अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं। कोरोना के बाद ये सभी खुल गए हैं। सामने देखिए कुछ नए नए सिस्टम लागू हुआ है प्रवेश के लिए। चार टिकट दीजिए। 80 रुपया हो गया। अच्छा 20 रुपये टिकट है। लोकल वाला कोई वैल्यू नहीं है। लोकल वाला कुछ विदेशी हम नहीं है, लोग तो भाई राजगीर के हैं। ये देखिए टिकट काउंटर 20 रुपये टिकट चार्ज एक व्यक्ति का। छोटे बच्चे का 10 रुपये चार्ज। इधर इंट्रेंस है प्रवेश। वेणु वन। वेणु मतलब बांस। बांस का वन। वेणु मतलब बांस। बांस बांस का वन है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जो है यहाँ आए थे और यहाँ एक तालाब है, उसमें वो स्नान करते थे। ये थे हाँ स्नान करते थे यहाँ से, और फिर वो जाते थे वहाँ पूजा पाठ करने के लिए। जहाँ हम लोग लिफ्ट पर चढ़ते हैं शांति स्तूप, वहाँ पर वो पूजा करते थे। और इस बार माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार इस पर काफ़ी खर्च किया है। हमारे जो पर्यटन विभाग है इस पर काफ़ी ध्यान दिया है और काफ़ी अच्छे ढंग से इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। काफ़ी दिन काम चला, लगभग लगता है कि 2-2.5 साल लगातार काम चलता रहा। इसको नए ढंग से निर्माण किया गया है और जगह जगह देखिए बैठने का नया लगाया गया है। ये बांस से बना हुआ है, बम्बू से। और इसका यहाँ तरह तरह के जो है, ये हमारे देसी पर्यटक तो आते ही हैं, विदेशी पर्यटक भी यहाँ खूब आते हैं पूजा करने के लिए। खास करके थाईलैंड, बौद्धिस्ट कंट्री जितना भी है, वहाँ से लोग स्पेशली इसको देखने के लिए आते हैं। इस जगह को वे लोग काफ़ी पवित्र मानते हैं और कहा जाता है कि यहाँ जब तक वो पूजा नहीं करते हैं तब तक उनका सफल नहीं माना जाता है। जैसे हम लोग हिंदू धर्म में कहाँ कहाँ जाते हैं तो कहा जाता है पवित्र है। हाँ, और हम लोग का तीर्थ जो है जब तक वो पूरा नहीं होता है, जब तक वहाँ हम लोग नहीं पहुँचते हैं, उसी प्रकार से जब तक बौद्ध लोग यहाँ नहीं पहुँचते हैं उनका तीर्थ कंप्लीट नहीं माना जाता है। जैसे मुस्लिम लोग हज नहीं जब तक करते हैं तब तक उनका पूर्ण नहीं माना जाता है। उसी प्रकार से देखिए बैठने का यहाँ जगह बनाया हुआ है, खूब अच्छा। और चारों तरफ ये उधर फव्वारे लगे हुए हैं। हम लोग और नज़दीक जाएंगे उधर भी। पहले एक बार चारों तरफ पहले घूम लेते हैं। बिल्कुल खूब अच्छे तरीके से उधर सजाया गया है। बड़ा
ही देखने लायक जगह है। सही में छुट्टी के दिन आकर यहाँ अपना, लेकिन यहाँ ही है ना कि यहाँ रोक है खाने पीने का। नहीं, अभी कुछ ऐसा नहीं है। नहीं, बोर्ड में लिखे हुए। हाँ, तो आदमी आके एंजॉय करे अपना। अच्छा, तो यही सब मौसम आने का। नेचर सफारी है ना, नेचर सफारी, वहाँ तो बहुत मस्त एंजॉय किया जा सकता है। पूरा सब परिवार जा करके हाँ हाँ, तो वहाँ पूरा टाइम बिताया जा सकता है। सुबह एकदम निकले और कम से कम वहाँ 12-1 बजे 2 बजे तक वहाँ आराम से बिताए, फिर आराम से आए। मतलब एक अच्छा नेचर के साथ कुछ देर वहाँ पर आपको मोबाइल का टावर काम नहीं करेगा और आप बिल्कुल प्रकृति की गोद में रहिए। उतना देर बिल्कुल देश दुनिया से अलग कट के हो जाइए। और साथ में नया एक्सटेंशन भी जोड़ा है उधर, उसको एक्सटेंड किया है। ये पहले नहीं था, वो वाला पहले नहीं था, यहीं तक था, इसी गेट तक था और इसको एक्सटेंड किया गया है इतना दूर। ये हमारे लिए बिल्कुल नया है। ये जो नया बनाया गया है मेडिटेशन हट, इधर जाने का रास्ता है। ये बड़ा बेहतरीन ढंग से फूलों की कवरिंग है, फूलों की क्यारियां बनाई गई है, अच्छे, बहुत खूबसूरत। और पर्यटन विभाग की देन है बिहार नालंदा डिस्ट्रिक्ट को, खासकर कहीं राजगीर को, एक अनुपम भेंट है जो कि राजगीर को एक बेहतरीन पर्यटन स्थल बनाता है। ये सब चीज़ें हमारे लिए भी न्यू है। हाँ, ये बैठने के लिए एक बेहतरीन, मतलब कि लगता है कि एक बेहतरीन डिजाइन है। ये खास करके कहिए कि कलाकारी का एक बेहतरीन नमूना, इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है ये। पत्थर से इसको बनाया गया है, बड़ा है गजब। गजब गजब तरह के ये भी लगता है। कौन सा पौधा है ये? इस यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा। ये मुझे लगता है कि पैसा वसूल जगह है ये। यहाँ आकर के घंटे 2 घंटे बिता करके, है ना, पैसा वसूल किया जा सकता है। क्या सर? हम लोग 4 लोग हैं यहाँ पर अभी। हम लोग 4 लोग हैं। हमारे सर हैं, मैं हूँ, हमारे सर का बेटा है, हमारी मैडम है जो कि टहल रही है दूर, नेचर का लुत्फ उठा रही है। और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, आइए सर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और आगे क्या क्या बना है। अब तो थोड़ा सर्दी का मौसम आ गया है। अब राजगीर में पर्यटन अभी बिल्कुल अपने चरम सीमा पर होगा। यहाँ बगल में गर्म कुंड है, ये वेणुवन बगल में है। गर्म कुंड में लोग स्नान करने आए, स्नान करने के बाद यहाँ आकर के घंटे 2 घंटे आराम से बिताया जा सकता है। ये भी बैठने का एक बनाया गया है, बहुत ही इंजीनियरिंग का एक अनोखा स्किल। ये इंजीनियरिंग का एक कमाल है। तरह तरह के पौधे लगाए गए हैं पर काम चल रहा है अभी तक। और देखा जाए तो
ये एक ब्रिज बनाया गया है लगता है, बहुत अच्छा ब्रिज है। काठ की कलाकृति है, ये काठ का काम किया गया है इस पर। बहुत खूबसूरत ब्रिज है। और इस ब्रिज से हम एक नई दुनिया में जा रहे हैं। यह मेरे लिए भी नया है। मैं बेनूगंज तो अक्सर आता हूँ, लेकिन इधर कुछ दिनों से नहीं आया था जब से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। कि आफ्टर कंस्ट्रक्शन में देख रहा हूँ कि बहुत चीज़ों को एक्सटेंड किया गया है और बेनूगंज का विस्तार किया गया है बिल्कुल नए अंदाज में। मैं बेनूगंज को देख पा रहा हूँ। बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, बेहतरीन। ये पार्क भी इधर बनाया गया है लगता है। वाह, क्या बात है। पत्थरों की कलाकृति है इधर। फव्वारा बनाया गया है। महात्मा बुद्ध की अलग अलग अवस्थाओं में मूर्तियां रखी गई हैं। इन मूर्तियों को लोग देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आनंददायक। यहाँ पर एक पेड़ है, बहुत ही पुराना वृक्ष। यहाँ भी अलग अलग मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई है। और इधर से भी एंट्रेंस का एक जगह मैं देख पा रहा हूँ। इधर टॉयलेट है। टॉयलेट भी एकदम बिल्कुल न्यू है। न्यू टॉयलेट्स बनाए गए हैं। इधर से भी एंट्रेंस है। इधर से एंट्रेंस लगता है अभी चालू अवस्था में नहीं है। इधर चालू नहीं है। वाह, इधर एंट्रेंस तो बिल्कुल गजब है। अलग अलग अवस्था में प्रतिमा लगाई गई है। वाह, बहुत अच्छा।
टावर है, टावर लगाया गया है। टावर पर टेम्परेचर और समय का प्रदर्शन हो रहा है, हम लोग देख सकते हैं। ये पर्यटन विभाग की अनोखी देन राजगीर नालंदा को। और मैडम बिल्कुल फोटो खिंचवाने के लिए तैयार है। ये चिल्ड्रंस पार्क बनाया गया है, इसमें बच्चों के लिए तरह तरह का इक्विपमेंट लगाया गया है। देखो इसे, ये भी बच्चों के लिए है। बच्चों के लिए झुलुआ है इधर, और वो देखिए है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको बनाया गया है। बच्चे इसमें काफी एंजॉय कर सकते हैं। काफी अच्छा है, इसका मैं एक सीन ले लेता हूँ। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, इस तरह का इक्विपमेंट लगाया गया है। छोटे बच्चों के लिए है यह। छोटे बच्चों के लिए है। शीशा है छोटे बच्चों के लिए। ये रबर का बनाया गया है। ये जो जमीन है, ये जमीन रबर का है, ताकि इस पर सीधे टकराहट ना हो, कोई भी आवाज नहीं है, क्योंकि रबर का जमीन ये बनाया गया है। काफी अच्छा बेहतरीन ढंग से इसको बनाया गया है। बिल्कुल इंजीनियरिंग स्किल का पूरा इस्तेमाल किया गया है। आखिर इसका नाम बेनुबन क्यों पड़ा? इसलिए कि इसमें अलग अलग तरह तरह के बांस के पेड़ हैं। बांस के जो पेड़ हैं उनकी विभिन्न प्रजातियां हैं, अलग अलग देशों से लाई गई प्रजातियां भी उपलब्ध हैं। ये देखिए, एक अलग तरह की प्रजाति का बांस है। यह बांस जो है अलग अलग देशों से लाई गई है। इसमें आप देख पाएंगे, देखिए ये जो प्रजाति है अलग है, ये बांस की प्रजाति बिल्कुल अलग है। ये देखिए बिल्कुल अलग प्रजाति का बांस है। इस तरह से यहाँ छोटे से लेकर के बड़े बड़े बांस की अलग अलग प्रजाति के बांस का पेड़ आपको दिखाई देगा। यही इस बेनुबन की खासियत है। यह अलग से विशेषता लिए हुए बेनुबन। बेनुबन में यह बुद्ध की विशाल प्रतिमा है, जो अत्यंत खूबसूरत शिल्प का नमूना है। इसके विपरीत जो बेनुबन की जो विशेषता है वह है यह मनोरम तालाब। यह बहुत ही खूबसूरत परिदृश्य से इसको सजाया गया है। फव्वारे देख सकते हैं, जगह जगह व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं, ताकि इस बेनुबन को वहाँ से व्यू किया जा सके। माली लोग लगे हुए हैं इसको एक बेहतरीन लुक देने के लिए।
इन्हें बिल्कुल अलग ढंग से सजाया जा रहा है। दूर से देखने पर ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है। वन की खासियत है कि काफ़ी रोमांचक, बेहतरीन, लाजवाब, जितने शब्द कहे जाएं कम है। हम लोग इसके व्यू पॉइंट्स की ओर आ रहे हैं। ये पहले बना हुआ नहीं था, इधर इसको बनाया गया है, विकसित किया गया है। इस तालाब में बड़ी बड़ी मछलियां हैं। इन मछलियों को नहीं मारा जाता है, लोग इनको खाना दे रहे हैं। ये बड़ी बड़ी मछलियां हैं, देखा जा सकता है। इस तालाब के चारों ओर का नज़ारा है। मैं इस व्यू पॉइंट से इस नज़ारे को कैप्चर करने का कोशिश कर रहा हूँ। यह थाईलैंड के राजकुमारी द्वारा बनाया गया वेन्यू वन का वो एक भेंट है, जहाँ पर चीन, जापान, म्यांमार, थाईलैंड आदि के लोग आकर, बौद्ध धर्म के लोग आकर के यहाँ पूजा करते हैं। सामने तालाब है। तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। जो कि औषधीय गुण से भरपूर है। आप तो सब बरगद है। यही है ग्रीन टी। ग्रीन टी जो पीते हैं उसी का पौधा है। आपका इम्यून सिस्टम को काफी मजबूत कर सकता है ये पौधा। कर्मचारी लोग लगे हुए हैं जीवन की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए। बिल्कुल है स्टाफ यहाँ पर, काफ़ी लोग हैं इस चीज़ को मेंटेन करते रहते हैं। ये बांस है नहीं? हाँ, ये बांस है, बांस का पेड़ है। बांस का पेड़ अभी ज़्यादा देखना है तो उस रास्ता से चलेंगे, वहाँ पर एक से एक वैरायटी का बांस है, हर प्रजाति के सामने लिखा हुआ है। चलिए उधर से चलो, आओ चलो। इधर देखो सामने। चलिए, हो गया फोटो, आ जाइए।